अगर आपका दिल नहीं करता सालन खाने को, कभी कभी दिल करता है कि कोई मज़े की चीज़ हो, कोई नई चीज़ हो, एक टेस्टी सी चीज़ आसानी से बन जाए और हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारे हाजमे के लिए, हमारे मैदे के लिए भी बेहतर हो, तो मैं कहती हूँ इससे मज़ेदार चटनी आपने ना खाई होगी ना बनाई होगी। तो ये बनाएं और पराठों के साथ एंजॉय करें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपकी सेहत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हरी हरी सब्जियाँ भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर लहसुन जो आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने हरा लहसुन लिया है, ठीक है जी। अगर किसी वजह से आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप इसको स्किप कर कर आप जो सूखा लहसुन होता है वो भी ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है जी, हमारी हेल्थ के लिए भी एक फ्रेश चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने 10 डंडियाँ जो है लहसुन की ले ली हैं, उनको पहले मैंने छील लिया था, अब कट कर लूँगी। तो जिनके मैदे ख़राब रहते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चटनी है। ये बनाकर रोज़ खाएं, दोपहर के सालन में, सुबह के नाश्ते में, आप दही में शामिल करके इसको खा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये जो है फ़ायदा देगी। यहाँ पर 2 गट्ठी मैंने धनिया ले ली है, उसका मोटा मोटा डंडल पहले ऊपर से उतार लिया था, साथ में छोटे छोटे डंडल भी इसके काट दूँगी। पुदीना यहाँ पर मैंने छोटी गट्ठी ली है, तो ठीक है जी, उसके पत्ते डालेंगे, डंडियाँ नहीं डालते, डंडियाँ इसकी सख्त होती हैं तो उसको हम जो है काट लेंगे। अच्छा जी, हमने इसमें धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, पुदीना जो है कम डाला है। यहाँ पर हमने ले लिए 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, पहले इसको छील लिया था, फिर धो के हम इसको कट कर लेंगे। सारी जो सब्जियां हैं सबको मैंने पहले धो लिया था, अच्छे से खुश्क कर लिया था, फिर इसको मैंने कट किया है। आपने एक ब्लेंडर जग ले लेना है या चॉपर जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें चटनी को पी सकते हैं। यहाँ पर 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली, इनको भी पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर खुश्क कर लिया था, डंडल इसके उतार लेने हैं। और जो बड़ी हरी मिर्चें हैं उनको हम थोड़ा सा ऐसे रफली सा काट लेंगे ताकि चटनी हमारी मज़ेदार सी बने पीस के। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है। अगर आपके पास जो मीडियम साइज़ के टमाटर 2 ले लीजिएगा। इनका छिलका ऊपर से उतार लेंगे, ये जो है हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता, तो इसको आपने जो है उतार कर छिलका इसका फिर अपनी चटनी बनानी है। तो इसको पहले मैं उतार लूँगी छिलके को। तो ये जो है चटनी आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, कोई भी ले सकता है। मैदे के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और आप इसको सुबह के टाइम, दोपहर में, किसी टाइम में भी लीजिए। दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं रायता बनाकर, और बनाकर आप इसको महीनों जो है आप सेव भी कर सकते हैं। मगर मैं ये कहूँगी कि आप वीकेंड के वीकेंड बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान चटनी है, कुछ सेकेंड बन जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर काला नमक मैंने ½ टी स्पून का जो इस्तेमाल किया है, बाकी वाइट जो डालेंगे नमक, और ½ टी स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर वाइट जो नमक, जो सादा नमक होता है, वो भी ½ टी स्पून, टोटल 1 टीस्पून का यहाँ पर इस्तेमाल किया। अगर आप लोग नमक कम यूज़ करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, सिर्फ आप काला नमक यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर ½ टी स्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बड़े साइज़ का एक लेमन, उसको काट कर वो उसका रस डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, सिरके का यूज़ कीजिएगा। वैसे आजकल जो है लेमन बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, तो आप लेमन ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सफाई कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर डाल देना है 3 से 4 पिंच जितनी अजवाइन। ये अजवाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है हमारे मैदे के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, हमें जो है सर्दी से बचाती है, गर्म होती है, तो आपने सर्दियों में यूज़ करनी है। अगर गर्मी है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, मत डालिए। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी, या जितना आपको चाहिए इसको चटनी को पीसने के लिए। अब इसका जो ढक्कन बंद कर चला लेंगे। तो देखें जी, माशाल्लाह से कुछ सेकंड में ही हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। आप इसको मिनटों में बना सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। देखें कितनी ज़्यादा थिक है। अगर आपने इसे पतली करनी है तो आप और पतला कर लीजिए, मगर मेरे जो हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब एक हमने खुश्क जो है डिब्बे में, आपके पास डिब्बा हो या खुश्क शीशे का जार हो जिसमें आपने इसको सेव करना हो, आप डाल के इसको रख लीजिए और डेली इस्तेमाल कीजिए। आप वैसे पराठे के ऊपर लगा के खाइए, और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे भी खा लेते हैं इसको बड़े शौक से।
तो ठीक है जी, बहुत मज़ेदार चटपटी खट्टी और मज़ेदार सी चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। हमारे जो हाजमे के लिए बेहतर है, हमारी सेहत के लिए बेहतर है। और आप इसको जो है दवाई के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे मैदे के मरीज़ हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप इसको दवाई की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। दही डालकर भी आप इसको देखिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी दही डालनी हो आप इस जो चटनी में आप डाल सकते हैं। और आप इसको किसी भी कबाब के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, प्यारे से कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।